परीक्षा ले लें। तो सप्त ऋषियों के भेजकर परीक्षा ली, और जब समाचार मिला कि परीक्षा में उत्तीर्ण है, शंकर जी इतने प्रसन्न हुए कि समाधि लगाकर बैठ गए। ये प्रसन्न होते हैं तो भी समाधि में, दुखी होते हैं तो भी समाधि में। समाधि से जगाने के लिए कामदेव इसको भेजा गया। ऐसा माया जाल चला, आम के पत्तों में छिपकर शंकर जी पर चोट की, लेकिन शंकर जी सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयो कोप कंप्यूत्रय लोका। और जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। कामदेव जलकर राख हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। चितवत काम भयो जरी छारा। अब देवता सोचते हैं इनका थोड़ा गुस्सा कंट्रोल में लाएं। इसीलिए सब देवता पहुंचकर प्रार्थना किए, प्रभो प्राणनाथम भजे विश्वनाथम। प्रभो प्राणनाथम भजे विश्वनाथम। प्रभो प्राणनाथम भजे विश्वनाथम। प्रभो प्राणनाथम भजे विश्वनाथम। श्री पशुपतिनाथम भजे भूतनाथम। श्री पशुपतिनाथम भजे भूतनाथम। प्रभो प्राणनाथम भजे विश्वनाथ। प्रभो प्राणनाथम भजे विश्वनाथम। प्रभो प्राणनाथम भजे विश्वनाथ। प्रभो प्राणनाथम भजे विश्वनाथ। शंकर जी तो बैठे परम प्रसन्न कृपाला, अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं से बोले क्या चाहते हो? देवता बोले बस आपका विवाह देखना चाहते हैं। शंकर जी बोले होगा, जाओ। रुद्र गणों ने कहा कि बाबा विवाह की स्वीकृति तो दे दी, घर में कुछ है? शंकर जी बोले कुछ नहीं, और आपको चिंता भी नहीं। शंकर जी बोले घर में कुछ है, ये चिंता तो वे करें जिनके घर हो, यहाँ तो घर ही नहीं है। तो विवाह में 4 रिश्तेदार आते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, भाई भाभी। आपके यहाँ कोई नहीं आया? शंकर जी बोले हमारा कोई है ही नहीं जो आवे। तो आपका किसी से रिश्ता नहीं, नाता नहीं? शंकर जी बोले नाता तो है। किससे? नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। मुख में हो राम नाम,
राम सेवा तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 सीताराम। अंत में सभी रुद्रगण भगवान शिव का श्रृंगार करने लगे। शिव ही शंभुगण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सम्हारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। सारे रुद्रगण बाबा का श्रृंगार करने लगे। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कानों में कुंडल और सांप का मोर ये व्याल के पहने हैं। तन विभूति अंग में भभूति, कपड़े में शेर की खाल। महाराज ऐसा श्रृंगार, और जो ऐसे शंकर जी को देखा, किसी ने कहा भाई आप सब चीजें उल्टी बताई, सवारी किस पे बैठोगे? शंकर जी बोले बैल पे। बैल पे? अरे महाराज जिनके पास साइकिल होती है वो भी 2 दिन के लिए किसी की कार मांग लेते हैं, और आप बैल पे ही बैठ के चलोगे? शंकर जी बोले जो मांग कर वर बनते हैं वो 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं। और फिर नंदी भी क्या सोचेगा कि वाह भोले बाबा, रोज के लिए हम थे आज हम ही बदल दिए गए। चलो बैठो। अब इतने विचित्र बराती कि अलग हो गए। देवता विष्णु भगवान के कहने पर अलग हो गए। विष्णु भगवान ने कहा ऐसा दूल्हा देखा? तो बोले नहीं देखा, हम तो हर विवाह में पूजन में हमें बुलाया जाता है, लेकिन ऐसा दूल्हा नहीं देखा। तो बोले दूसरे की नगरी में हंसी कराओगे? अलग हो जाओ। अब अलग हुए। शंकर जी मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग बचन नहीं जाए। बोले कोई बात नहीं, हम अपने बाराती बुला लेते हैं। तो अपने बाराती भृंगी जी को आदेश हुआ बुलाओ। और जो शंकर जी ने डमरू बजाई, सब भूत प्रेत सब प्रकट हो गए। भूत प्रेत कैसे? तो श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सत
स्वान सुअर श्रृकाल मुख गण वेश अगणित को गणे खर स्वान सुअर श्रृकाल मुख गण वेश अगणित को गण बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने तनखीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे तनखी कोई बहुत पतले तो कोई बहुत मोटे तो कोई बहुत से हाथ पांव वाले तो कोई बिना हाथ पांव वाले। और ईसन बरातियों को जब देखा आहा हा ऐसे बराती अब आ रहे हैं। अब देखो वहां स्वागत करने तो बहुत लोग हैं द्वार पर ही नगर के, बारात आए कि हम स्वागत करेंगे, लेकिन बारात आई तब तक भगवान विष्णु आ गए। लोगों ने सोचा ये विष्णु भगवान दूल्हा होंगे और ये देवता ही बाराती होंगे। ये बोले हम में से ना तो कोई दूल्हा ना बाराती, फिर कहा हम भी तुम्हारी तरह बारात ही देखने आए हैं। तो बारात कहां, पर जो शंकर जी की जमात की तरफ इशारा किया, हे भगवान किसकी हिम्मत सो ये कहे पधारिए आपका स्वागत है। लोग भागने लगे। और सबसे भयावह स्थिति तो तब निर्मित हुई जब एक बिना सिर के बाराती ने कहा ठहरने का कहां इंतजाम है। बेचारा घबरा गया। उसका तो सिस्टम ही हैंग हो गया। वो बोला कि चाहे जहां ठहर जाओ, आपको कौन ठहरा सकता है। अब बालक छोटे छोटे जो देखने आए थे आगे भागे, पीछे देखे, ठोकर लगे, फिर गिरे और जैसे तैसे करके घर पहुंचे। माता पिता ने कहा बारात कैसी, दूल्हा कैसा। बालक बोले दूल्हा तो ऐसा है कि तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनीकर। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो जियत रही बरात, जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो जियत रही बरात देखत पुण्य ते ही बढ़कर सही। रही बरात देखत पुण्य ते ही बढ़कर सही। जो रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखत सो उमा विवाह घरी घरी बात असलरी कन कही। बात असलरी कन कही। बात असलरी कन कही। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर। तन छार ब्याल कपाल नगन जटिल भयंकर।
जैसे तैसे बाराती तो खुद जनवासे में पहुंच गए। अब कन्या पक्ष में लोग बड़े उत्साह से एक से पूछा, क्यों भाई बारात आ गई? वो बोला ही नहीं कुछ। क्यों भाई तुमसे ही पूछ रहे हैं, आ गई? तो बोला आ गई। तो बारातियों को ठहरा दिया? तो बोले बे तो ठहर गए। तो अब उनके लिए कुछ खाने पीने को स्वल्पहार लेकर जाओ, तो किसी दूसरे को भेज दो। कहा तुम क्यों नहीं जाते? तो महाराज हम छोटू हैं, हम नहीं जा सकते, हमें डर लगता है, किसी और को भेजो। डर का है बात का? ये अंशुलहन को भेज दो, हमसे ही कहना है। तो कहा तुम क्यों नहीं जाते? कहा अंशुल जाएंगे तो पता लग जाएगा इन्हें भी। अब जब अंशुल पहुंचे स्वल्पाहार लेकर, तो बाराती दिखे ना, अंशुल खूब डराते ही हैं बारातियों से, तो दिखे कोई ना। आवाज सुनाई दे घुंघरुओं की, लाओ 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 लाओ। कुछ दिखे ना, ऊपर देखा तो उड़ते हुए घुंघरू बांधे नृत्य करते हुए भूत। सामग्री रखकर वे तो भागे आए। दिन भर बीता, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। शाम को माता मैना ने सुंदर आरती सजाई। मैना शुभ आरती सम्हारी, मैना शुभ आरती समारे, संग सुमंगल गावहि नारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी, परिछन चली हरहि हर्षानी। मैना शुभ आरती समारी, मैना शुभ आरती समारे। माता मैना ने शुभ आरती सजाई और संग सुमंगल गावहि नारी, कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर्ष हरसानी। तब तक नारद जी आए और नारद जी बोले, अरे बाबा पधारो पधारो पधारो, आज का शुभ दिन लाने वाले तो आप ही हो। नारद जी बोले कि माता सब भगवान की कृपा। सब तब तक माता को देवराज इंद्र आते दिखाई दिए। तो बोले यही दूल्हा है बाबा? अरे माता क्या छोटी बात करते हो, आपके जो दामाद हैं उनके ये नौकर चाकर हैं, पानी पानी की व्यवस्था करने वाले। नौकर ऐसे तो मालिक कैसा होगा, पता लगेगा आने वाले हैं। तब तक देवराज इंद्र और इसके बाद विष्णु भगवान आते हुए दिखाई दिए। यही दूल्हा है? अरे माता क्या आप भी छोटी बात करती हो, ये कौन है? कहा कि आपके जो दामाद हैं उनके ये मित्र हैं। मित्र ऐसे तो दूल्हा कैसा? पता लगेगा आने वाले। अब भगवान शिव भी आने वाले थे। नारद जी ने सोचा अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, अब चलो। तो बोले आप तो जानती हो माता, इतने सारे लोग हैं, सबसे मिलना जुलना है। हाँ पधारो। अब शंकर भगवान जो आए
कौन आरती करे? आरती की जगह चीख निकल गई मुंह में। माताओं ने आरती की थाली गिराई, जल से भरा कलश गिराया और चीखते हुए भवन के भीतर घर का दरवाजा बंद। लोग बोले चलो बाबा जनवासे। शंकर जी तो चल दिए, सरल है, लेकिन फिर नारद जी उन पर माता मैना अत्यंत क्रोधित है। सब तो ठीक है पर नारद कर हम काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। नारद का मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया था? अंत में नारद जी मैना माता के पास गए, उन्हें समझाया, शिव जी को समझाया। और शिव जी से कहा ये वेश कैसा है? करालम महाकाल कालम कृपालम। शिव जी बोले हम अपने से थोड़ा ही बने, एक भक्त का ऐसा ही वचन था तो उसके वचनों को सिद्ध करने के लिए हम ऐसे बने। कौन? तुम्ही ने तो कहा था कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलई परिहस्त पर। तो मैं ऐसा बन गया। नारद जी ने कहा प्रभु अब हम ही कह रहे हैं कि अब सही वेश में आ जाओ। तो भगवान शिव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम।